अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं ज़िया बलोच और आप मुझे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर सुन रहे हैं और देख रहे हैं। सामीन, आज 3 मुख्तलिफ हवालों से गुफ्तगू करनी है। नंबर 1 तो ये सदर ममलिकत का ख़त आया है। कुछ लोग इसे बड़ा धांसू करार दे रहे हैं, बहुत ही तारीख़ी और बहुत ही अहम और बहुत ही ऐसे कह रहे हैं कि जैसे जनाब सदर ममलिकत ने इस निगरान हुकूमत पर, इस्टेब्लिशमेंट पर, हुक्मरानों पर या ताकतवर हलकों पर एक बम फोड़ दिया है। और दूसरी तरफ वो कह रहे हैं जी, कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनका कहना ये है कि इसकी कोई अहमियत नहीं है, ये सिर्फ अलामती है, कोई बिल्कुल टके की इसकी कोई हैसियत नहीं है। असल सूरत हाल क्या है, थोड़ा सा उस पर डिस्कस करेंगे। दूसरी तरफ जनाब पीपल्स पार्टी के जनाब 2 हीरे थे, उन पर एक झगड़ा हो गया था रहनुमाओं के दरमियान, और वो झगड़ा बढ़ता बढ़ता काफ़ी सारा बढ़ गया है। और अब पीपल्स पार्टी ने वो क्लेम कर दिया है कि जनाब वो उन्हें वापस मिलने चाहिए, और उस हवाले से कल एक अहम पेशरफ्त होनी है, कल जुमेरात को 14 सितंबर को। ये क्या सूरत हाल है, इस पर भी बात करेंगे। और आखिर में हम बात करेंगे जनाब के तहरीक इंसाफ को एक छुपा हुआ ख़जाना मिल गया जनाब, जो उसके यूँ समझें कि उससे खो गया था और जिसकी वजह से तहरीक इंसाफ बहुत ज़्यादा परेशान थी, वो उन्हें वापस मिला है। उसकी डिटेल भी मैंने बतानी है। सबसे पहले हम जनाब बात करते हैं सदर ममलिकत के ख़त की। इसे कह रहे हैं जी, बड़ी देर की मेहरबान आते आते बड़ा इंतज़ार किया जा रहा था, और यकीन करें पीटीआई से और जो दीगर हलके उनसे ज़्यादा जो इसको उम्मीद थी, तवक्को थी और जो इंतज़ार कर रहे थे वो नून लीग के लोग थे। और उन्हें पहले ही उन्होंने इस पर शोर मचाना शुरू कर दिया था, ओ जी जुल्म हो जाएगा, तूफ़ान आ जाएगा, बहरान पैदा हो जाएगा, ये जनाब जो दिन रात चल रहे हैं ये दिन रात रुक जाएंगे, और जो डॉलर्स आ रहे हैं 100 अरब डॉलर का ख्वाब ख़त्म हो जाएगा, ये जनाब माफिया के सामने जो शिकंजा सख्त किया, मतलब पता नहीं क्या हो जाना था क्या जी, कि सदर ममलिकत इलेक्शन की डिमांड क्यों करेंगे, वो करेंगे तो जनाब ममलिकत सारी रुक जाएगी और बड़े मसाइल पैदा हो जाएंगे। यानी आईनी सूरत हाल से रोकने के लिए, आईनी अमल पर अमल करने से रोकने के लिए सदर ममलिकत के ख़िलाफ़ एक बहुत ही तूफ़ान बदतमीज़ी शुरू कर दिया गया था, एक बहुत बड़ी कंपेन चला दी गई थी। सदर ममलिकत ने इंतज़ार किया, कहा ये जा रहा था कि शायद सदर और वज़ीर आज़म, सदर और आर्मी चीफ़ की जो मुलाकात थी उसके बाद शायद कोई डिले हुआ है, लेकिन बहरहाल सदर ममलिकत ने आज जनाब तकरीबन 5 बजे ये बाकायदा ख़त लिख दिया है। और इसका ऐलान सदर ममलिकत का जो ट्विटर हैंडल है, एक उनका सदर ममलिकत का ज़ाती है जो डॉक्टर आरिफ अलवी के नाम से उनका ट्विटर हैंडल है, यानी एक्स हैंडल उसे हम कहना चाहिए, ट्विटर का नाम तो ख़त्म हो गया, अब उसका एक्स जो है ना नया निशान बना है। और दूसरा जनाब प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान के हवाले से वो उनका ऑफिशियल है, तो ये जो ऑफिशियल उनका ट्विटर हैंडल है, एक्स हैंडल है, वहाँ से जनाब उसका ऐलान किया गया, और वो 2 सफ़ात पर मुश्तमिल जो ख़त है वो भी उस पर अपलोड कर दिया गया। अच्छा, उस पर जनाब एक बहुत बड़ा शोर उठा जी, सदर ममलिकत ने 6 नवंबर को तारीख ऐलान इलेक्शन की तारीख दे दी, और बड़ा जनाब शोर एकदम, जैसे आपको पता है मीडिया में हाइप क्रिएट होती है, हमारे यहाँ 100-125 चैनल्स हैं और वो शुरू हो जाते हैं और उनको वैसे जैसे अंदाज़ा ही नहीं होता कि असल बात क्या है। किसी ने उन 2 सफ़ात को पढ़ना गवारा नहीं किया, और आधा पौने घंटे बाद पता चला कि ये शोर जो था वो कुछ और है और ख़त दरअसल कुछ और है। जनाब, तो सबसे पहले मैं अर्ज़ करूँ ख़त में कहा क्या गया है। सदर ममलिकत ने ख़त में कहा है जी कि उन्होंने वज़ीर आज़म की एडवाइस पर ये 10 अगस्त 2023 को ये असम्बली तहलील की थी, और 54 आइन का जो सेक्शन है 54 उसके तहत उन्होंने जनाब ये आइन के सेक्शन 54(5) के तहत उन्होंने ये डिज़ोल्व की थी इलेक्शन, ये जो कौमी असम्बली है। वो कहते हैं जी इस आइन का तकाजा ये है कि सदर ममलिकत के लिए ज़रूरी और इख्तियार दिया गया है कि वो आगे इलेक्शन की भी डेट दे। इस पर लैंग्वेज पर थोड़ा सा गौर करें। वो सदर ममलिकत आगे लिखते हैं कि इस हिसाब से आइन की रूह से जो 6 नवंबर 2023 है ये 89th डे बनता है। 99 नंबर जिसे कहते हैं, एक कम 90 दिन बनता है जनाब। तो कहते हैं जी इस तारीख को इलेक्शन हो जाने चाहिए, ये आइन कहता है। वो ये नहीं कहते मैं कह रहा हूं जी कि आप 6 नवंबर को इलेक्शन करा दें, नहीं, वो कह रहे हैं 6 नवंबर
को इलेक्शन हो जाने चाहिए, क्योंकि ये आइन में दिया गया जो पीरियड है 90 दिन का, उसका 89th डे बनता है। अच्छा, उसमें है जनाब नॉट मोर देन 90, जो कानून में जो लफ्ज़ हैं वो है कि नॉट मोर देन, 90 दिन से ज़ायद नहीं होने चाहिए। तो इस लिहाज से जो 7 नवंबर है वो भी इसी में शामिल हो जाते हैं, लेकिन सदर ममलिकत ने 89th डे का जनाब चूज़ किया है और उस पर दायरा लगाया जनाब। अच्छा, आगे वो कहते हैं जी मैंने बुलाया था चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब को कि आए जी मशवरा करते हैं, लेकिन मेरे पास वो आए नहीं और उन्होंने बल्कि उल्टा एक नई मंतक शुरू कर दी जी, हम हल्का बंदियाँ शुरू कर चुके हैं, डिलिमिटेशन वो भी आइन के तहत बहुत ज़रूरी है, तो लिहाजा उस पर हम काम कर रहे हैं। वो कहते हैं जी उसके बाद मैंने वजारत इंसाफ को कहा, तो वजारत इंसाफ ने भी मुझे यही जवाब दिया। अब वो कहते हैं जी 89th डे 6 नवंबर को बनते हैं, आप इलेक्शन के हवाले से अगर आपके अंदर कोई फ़र्ज़ करें इबाम है तो आप हायर अदालतें मौजूद हैं, उनसे कम से कम गाइडलाइन लाजमी ले लें। ये है जनाब टोटल ख़त। अब इसको कुछ कह रहे हैं ये तो अलामती ख़त है और कुछ कह रहे हैं नहीं। बात ये है कि ना सिर्फ ये अलामती ख़त भी नहीं है और ये कोई बम शेल भी नहीं है कि जनाब सदर ममलिकत ने फोड़ दिया है, लेकिन ये सदर ममलिकत की जो एक याद दहानी है, ये भी ना सिर्फ इस्टेब्लिशमेंट, ना सिर्फ निगरान हुकूमत, इलेक्शन कमीशन, बल्कि ताकतवर हलकों की रात की नींदें उड़ाने के लिए काफ़ी है। और आगे होगा क्या, कुछ लोग कह रहे हैं जिसको नज़रअंदाज कर दिया जाएगा, नज़रअंदाज तो हो नहीं सकता। इस पर जनाब इलेक्शन कमिश्नर ने एक जवाबी ख़त लिखना है और उसमें कहना है जी कि आपका बहुत शुक्रिया, मेहरबानी, आपने हमें याद दिलाया, लेकिन दर हकीकत हमारे पास तो ये इख्तियारात हैं, फ़लाँ इख्तियारात हैं, इसके तहत हम पहले हल्का बंदियाँ कराएंगे और फिर जनाब हम जाकर इलेक्शन करवाएंगे। ऐसा तो हो सकता है। उसके बाद क्या होगा, बहुत सारे लोग सुप्रीम कोर्ट चले जाएंगे और जब सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे तो सुप्रीम कोर्ट में एक बात और बता दूं, जो हमारे जो इस वक्त सिटिंग चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान है जस्टिस उमर अता बंदियाल, उन्होंने आज रेजिडेंसी जो थी चीफ जस्टिस हाउस वो खाली कर दिया है और वो चले गए जनाब जो रिटायर्ड जजेस के लिए जो घर होते हैं मुख्तस, उनमें वो चले गए। और ये भी एक अलामती है कि अगरचे उनके 4 दिन रहते हैं लेकिन वो ये केस तो नहीं लेंगे। तो ये केस जो जाएगा जनाब, ये कमिंग जो चीफ जस्टिस हैं, इस वक्त नामजद चीफ जस्टिस हैं जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा, उनकी कोर्ट में चला जाएगा और उनके लिए पहला इम्तिहान होगा। वो आइन के साथ खड़े होते हैं, नज़रिया ज़रूरत के साथ खड़े होते हैं, ताकतवर हलकों के साथ खड़े होते हैं, या फिर कोई पसंदीदा पार्टियों के साथ खड़े होते हैं। ये उनका पहला इम्तिहान शुरू हो गया जनाब। अच्छा, इस पर बात इंशाल्लाह करेंगे, जो ही ये चूँकि डेवलपिंग है सूरत हाल और लम्हा बलम्हा बदल रही है, इस पर फिर दोबारा बात होगी। लेकिन अगली हम बात करते हैं जनाब कि पीपल्स पार्टी के 2 हीरों पर झगड़ा था जनाब। ये 2 हीरे कौन से थे जनाब? ये 2 हीरे थे, एक तो एतजाज़ एहसन और दूसरे लतीफ़ खोसा साहब। ये काफ़ी अरसे से पीपल्स पार्टी से दूर थे। अब इनके 3 स्टांसेस थे। नंबर 1 तो ये एंटी एस्टेब्लिशमेंट रहे हैं, दूसरा ये एंटी नून लीग भी रहे हैं, और तीसरा ये है कि ये प्रो पीटीआई हो गए। इमरान खान साहब के सबसे बड़े मदाह, बल्कि यहाँ कहना चाहिए कि इमरान खान के मुश्किल वक्त में जब किसी से नहीं बोला बात की जा रही थी, ये नहीं कह रहा था कि कोई बात नहीं कर रहे थे, जब उनसे बात हो नहीं रही थी, कर पा नहीं रहे थे, तो ये जनाब वो 2 हीरे थे जो इमरान खान के साथ खड़े हो गए और खम ठोंक कर खड़े हो गए। अच्छा, पहले तो इन दोनों के खिलाफ भी कंपेन चलाई गई, पीपल्स पार्टी के अंदर से कंपेन चलाई गई, देखें जी ये एस्टैब्लिशमेंट से पीपल्स पार्टी को लड़ाना चाहते हैं, ये करना चाहते हैं, वो करना चाहते हैं। फिर पीपल्स पार्टी को अंदाज़ा हुआ कि हम ये 2 हीरे अपने हाथ से इमरान खान की झोली में डाल रहे हैं। ये शुक्र करें कि उन्होंने अभी तक पीटीआई में शमूलियत का ऐलान नहीं किया है। तो ऐसे में उन्हें याद आ गए ये 2 हीरे, और उन्होंने जनाब कल जो सीईसी का मीटिंग है, सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी की पीपल्स पार्टी की लाहौर में हो रही है, बिलावल भुट्टो साहब आज मुजफ्फरगढ़ में थे मुल्तान से होते हुए, वो आज रात को या कल सुबह वो लाहौर बहरहाल पहुंच जाएंगे। रास्ते में उन्होंने छोटे छोटे स्टेशनों पे रुकना है। तो कल सीईसी की मीटिंग है जनाब, इन दोनों को ख़ास तौर पर कहा गया जी कि आप इस मीटिंग में शामिल हो। जो कराची की मीटिंग थी उसमें एतजाज़ एहसन शामिल थे और लतीफ़ खोसा को बुलाया नहीं गया था। अब उन्हें एहसास हुआ है कि हम 2 हीरे अपने हाथों से इमरान खान की झोली में डाल रहे हैं। उन्हें अचानक ख्याल आ गया और उन्होंने जनाब पिक करने की कोशिश की है और ये उन्हें वापस ले रहे हैं। मेरे ख्याल में पीटीआई को इससे नुकसान होगा साहब ज़ाहिर, लेकिन वो चूंकि शामिल ही नहीं हुए थे लिहाजा इससे एज सच उस तरह का नुकसान नहीं कहना चाहिए। लेकिन पीपल्स पार्टी के वापस आने के बाद, पीपल्स पार्टी में अगर ये वापस आ जाते हैं तो कम से कम पीपल्स पार्टी और पीटीआई में जो फासले हैं वो ज़रूर कम होंगे और इसके दूररस किस्म के नताइज शामिल होंगे। मैं सुलह हुदैबिया के बात करूंगा कि जब वहाँ एक जनाब मुआहदा लिखा गया और उसमें एक शिक थी
कि कोई मुसलमान शामिल होकर आ जाएगा तो उसको जनाब वापस नहीं किया जाएगा, कोई काफिर आ जाए तो उसे वापस कर दिया जाएगा, मुसलमान आए तो वापस नहीं किया जाएगा। बहरहाल उसमें जनाब एक शख्स जो शायद असलम नाम के थे, वो उसी वक्त आए और मुआहदे के वक्त उन्होंने कहा जी वो उन पर बड़े जुल्म और सितम हो रहे थे, लेकिन मुआहदा चूंकि हो गया था, साइन नहीं हुआ था, उन्हें वापस करना पड़ा और वापस वो मक्का में है। बड़ी डिटेल है इसके हवाले से, कभी इंशाअल्लाह अर्ज़ करेंगे। और उसके बाद जो इस्लाम की नॉरिशमेंट हुई वो मक्का में उनकी वजह से हुई। अगर वो वहाँ ना होते तो फिर मक्का में इस्लाम फैल ही नहीं सकता था। और याद रखिएगा ये दोनों हीरे जा रहे हैं पीपल्स पार्टी में, और ये पीपल्स पार्टी को प्रो PTI लाजमी बना देंगे। तो अब देखते हैं। एतजाज़ सर ने तो कहा जी कि वो शामिल होंगे क्योंकि वो लाहौर में हैं, लेकिन जो लतीफ़ खोसा साहब हैं वो इस्लामाबाद में केसेस की समाअत कर रहे हैं। उन्होंने रिक्वेस्ट की है जी कि मैं वर्चुअल यानी जूम मीटिंग पर, जनाब वीडियो लिंक पर मैं CC मीटिंग में शामिल हो सकता हूँ। आखिर में बात करते हैं जनाब के पीपल्स पार्टी का भी एक PTI का भी एक ख़जाना था जो जनाब बड़ा मसला बना हुआ था। वो ये था कि पीपल्स तहरीक इंसाफ को बल्ले का निशान नहीं दिया जा रहा था और इलेक्शन कमीशन की तरफ से उन पर एतराज़ात लगा दिए गए थे कि जो आपने इंटरनल बॉडी इलेक्शन कराए हैं, इंटरनल पार्टी इलेक्शन कराए हैं, वो जनाब दुरुस्त नहीं है और उनको चूँकि वो आप नहीं करा सके लिहाज आप एलिजिबल ही नहीं हैं। तो इस पर बैरिस्टर गौहर जो है ना खान जो है वो ये केस लड़ रहे थे और आज उन्होंने खुशखबरी सुनाई है कि हमारा जो प्ली थी यानी PTI की वो एक्सेप्ट कर ली है और अब जो बल्ले का निशान है वो ना सिर्फ PTI का होगा बल्कि PTI को इलेक्शन लड़ने की बाकायदा इजाज़त मिल गई है। मैं समझता हूँ कि जबर के मौसम में, सख्तियों के मौसम में, जुल्म में, ग़ुलामी में और दीगर हब्स के मौसम में ये एक नुक्ता आगाज़ है। यहाँ आज 12 सितंबर को यूँ समझें कि PTI इलेक्शन में पार्टिसिपेट करने के लिए पहला कदम उठा रही है और वो जो पहला कदम है वो बल्ले का निशान मिलना है। अब आगे देखते हैं कि क्या क्या होता है। सामीन, ये मेरी अब तक की गुजारिशात थी। मुझे मेरे चैनल को अपनी मोहब्बतों और दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं छोटे से वक्फे के बाद।